इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, जहां युहाओ क्लियर स्काई क्लैन में अंकल टाइटन और अंकल न्यूतियान से काफी गंदी वाली धमकी खाने के बाद श्रेक्स कॉलेज लौट आया होता है। चल 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 निकल यहाँ से। और तेरी हिम्मत कैसे? जहां वो सीधे अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए श्रेक्स के सीक्रेट रूम में घुस जाता है, जहां हम काफी सारे वाइन केन्स को रखे हुए देखते हैं, जिनके बीचों बीच युहाओ बैठा होता है, जहां पे ये एक मटके को उठाता है और उसकी वाइन को पीने लगता है और देखते देखते ये पूरे एक मटके की वाइन को पी जाता है। और जैसे ही इस वाइन को पूरी तरीके से पी जाता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी फ्लो होने लगती है और ये मन में कहता है, इस डार्क अंडरग्राउंड रूम के अंदर समय के बीतने का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और यहाँ पे बैठ के सिर्फ मैं वाइन के जारों को पीता रहता हूँ, जिससे कि थोड़ी बहुत अल्टीमेट आइस एनर्जी को डिसोल्व रिंग में लगातार समझता जा रहा हूँ। मास्टर मुलाव किस रास्ते के बारे में बात कर रहे थे? मुझे किसी एक डायरेक्शन के रास्ते में नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपनी एबिलिटीज को एक नया रास्ता बनाने देना चाहिए, जो कि सिर्फ एकलौता मेरा ही हो, जो कि एकदम स्ट्रेट और स्मूथ रास्ता होगा। जिसके बाद में 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। तब तक सन मून एम्पायर के अंदर भी काफी सारे बदलाव आ चुके होते हैं और ऐसा दिख रहा था कि अचानक से मेनलैंड ने अपनी जंग की इच्छा खो दी हो और हर एक देश काफी पीसफुल दिख रहा होता है। और इस दौरान सिर्फ एक ही मेजर इवेंट हुआ है, जो ये है कि जू तियारन ऑफिशियली न्यू एम्परर बन गया है और एम्परर बनने के बाद ये काफी ज्यादा हम्बल दिख रहा होता है। लेकिन जो लोग इसे अच्छे से जानते हैं, सिर्फ वही लोग बता सकते हैं कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है और 3 कंट्रीज जो कि ओरिजिनली डूलियो कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, उन्होंने भी तैयारियां करना शुरू कर दी हैं, जैसे कि जंग किसी भी समय शुरू हो सकती है। लेकिन उनके लिए हर एक्स्ट्रा दिन जंग के लिए तैयारी करने के लिए है और तांग सेक्ट के डेवलपमेंट के साथ इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है और श्रेक्स के सपोर्ट के साथ यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में रेयर मेटल्स की आवाजाही होने लगी है। और बस इन 2 महीनों में तांग सेक्ट ने काफी सारे सोल टूल्स को भेजा है, खासकर त्यांदू और स्टारलू एम्पायर को, और वाकई में तांग सेक्ट काफी तेज रफ्तार से डेवलप कर रहा है। और जो ओरिजिनल सिचुएशन थी जहां पर सोल टूल यूजर्स कमजोर थे जबकि सोल मास्टर्स काफी ताकतवर थे, अब ये सिचुएशन बदलना शुरू हो गई होती है। जिसके बाद में इनर कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कोई पूछता है कि सिचुएशन कैसी है और क्या तैयारी है, जिस पर मास्टर जुआन लाओ एक सी गॉड पवेलियन मीटिंग करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हमें तांग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे पिंकी, येगुई और जुईचेन ये तीनों ही काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं और इस खतरनाक क्लैश के बाद पिंकी खुश हो रही होती है, जबकि येगुई कहती है, आखिरकार हमारी लंबे समय की प्रैक्टिस सफल रही। और पिंकी जोश में आते हुए कहती है, हमें अगली बार इसे हराना होगा। तो येगुई इससे कहती है, तो फिर तुम्हें इसके लिए अपनी पावर भी बढ़ानी होगी और एक बारी जो तुम सोल एम्परर पर पहुंच के एक सोल रिंग को ऑब्टेन कर ली, तो मुझे लगता है हम उससे फाइट कर सकते हैं। जबकि साइड में बैठा हुआ जू सांसी कहता है, मुझे तो खासकर ऐसा लग रहा है तुम दोनों करीब करीब उसके खिलाफ मर ही गई थी। तो पिंकी इससे कहती है, ब्रदर सांसी, आपको बस जले पर नमक छिड़कना ही आता है और आप कैसे कह सकते हैं, हम दोनों उससे लड़ते हुए करीब करीब मर ही गए थे। जिस पर जू सांसी कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि वो स्वॉर्ड्समैन एक इडियट है? बल्कि मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम दोनों के खिलाफ सीरियसली लड़ भी रहा था, क्योंकि अभी तांग सेक्ट के अंदर जब भी हमारी उसके साथ पर्सनल कॉम्बैट होती है, तो यहाँ तक कि बेबे और मुझे भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है उससे लड़ने में, जबकि वो तो तुम दोनों के ऊपर अटैक करने के दौरान काफी ज्यादा हिचकिचा रहा था, जिस वजह से वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को दिखाने में विफल रहा। लेकिन अगर उसने अपनी फुल पावर अटैक को इस्तेमाल किया होता, तो अटैक करने के दौरान वो अपने अटैक को पीछे नहीं हटा सकता है, जो कि एकदम मौत के करीब जाने के जैसा ही है। और जू सांसी की इन बातों को सुनकर येगुई खुश होते हुए कहती है, ब्रदर सांसी, क्या आप जानते हैं, आप इनडायरेक्टली हमारी बढ़ती हुई पावर को सप्रेस कर रहे हैं, जबकि बिग ब्रदर जुईचेन दिन पे दिन हमारे लिए अनसूटेबल टारगेट बन गए हैं। तो अब काफी ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम किसी और को अपना अपोनेंट बना ले। तो जू सांसी कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मेरी एक बीवी है, इसलिए मुझे हर्ट करने के बारे में तो सोचना भी मत, नहीं तो मैं बिन वजह ही मर जाऊंगा। तो पिंकी भड़कते हुए कहती है कि बेकार की बातें मत करो और ना जाने क्यों सिस्टर नान तुम जैसे एक निकम्मे को पसंद करती है। तो जू सांसी यहाँ से कल्टी मारते हुए कहता है, मेरे पास और भी काम है करने के लिए, इसलिए तुम दोनों अपनी प्रैक्टिस करना जारी रखो। तो पिंकी चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, इधर आके हमसे लड़ो। और फिर ये दोनों ही तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से जू सांसी के ऊपर अटैक कर देती हैं। और इन दोनों को इस तरीके से अटैक करते देख जू सांसी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं
और ये चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम दोनों पागल हो गई हो? और इस अटैक के साथ एरिना के अंदर काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जू सांसी ने एक शील्ड बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया होता है, और ये जो शील्ड होती है जियानवू शील्ड का फुल वर्जन होता है। और जू सांसी के इस डिफेंस को देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होती हैं। और तो हम जू सांसी के आसपास ब्लैक लिक्विड को तैरते हुए देखते हैं, और तभी पिंकी चिल्लाते हुए कहती है, हम इस दलदल में फंस गए हैं और ये तो कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल है, और क्या ये किसी तरीके की डोमेन स्किल है? और जू सांसी यहाँ से जाते हुए कहता है, कड़ी मेहनत करो, और जब बाद में पिंकी सोल एम्परर पर पहुँच जाएगी तब तुम लोग मुझसे लड़ सकते हो। जबकि पिंकी काफी हैरान होते हुए कहती है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि येगुई कहती है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि इसकी जो सोल पावर है वो मेरे लेवल की जितनी नहीं रही है, और मुझे तो ये लगता है कि ये करीब करीब लेवल 70 पे है। तो पिंकी कहती है, तो फिर तांग सेक्ट के पास एक और दूसरा सोल सेंट है। और येगुई कहती है, ये पहले तो स्ट्रांग नहीं दिखता था, लेकिन बीते इन 2 महीनों में ये अचानक से काफी स्ट्रांग हो गया है। जबकि जू सांसी बड़े आराम से इनकी बातों को सुन पा रहा होता है, और ये मन में कहता है, बच्ची तेरा विजन तो काफी ज्यादा एग्जैक्ट है, और तुमने एकदम सही कहा, मेरी जो सोल पावर है वो लेवल 68 तक पहुंच गई है। और तभी कोई जू सांसी के पास आते हुए कहता है, ब्रदर सांसी काफी लंबे समय से मिले नहीं। और यहाँ पे वन एंड ओनली हुआ युहाओ आ जाता है, जो कि अब अपनी 2 टांगों पर चल के आया होता है। जबकि जू सांसी युहाओ को खड़े देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और ये कहता है, लड़के आखिरकार तुम खड़े हो ही गए। और युहाओ कहता है, हाँ, मैं अभी ही क्लूजन से बाहर आया हूँ, और जैसे ही मैं बाहर आया तो मुझे आपकी परफॉर्मेंस देखने को मिली, और सच में आपकी पावर तो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो जू सांसी पूछता है, क्या तुम्हारे पैर पूरी तरीके से हील हो गए हैं? जिस पर युहाओ कहता है, हाँ, अभी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और अब मेरे सारे मेरिडियंस भी कनेक्ट हो चुके हैं। तो जू सांसी कहता है, ऐसा दिखता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो गए हो। तो युहाओ कहता है, तो क्या आप आजमाना चाहेंगे? जिसके बाद एरिना में ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, और युहाओ कहता है, ब्रदर सांसी आ जाओ। तो जू सांसी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। और सांसी को देख के युहाओ मन में कहता है, ब्रदर सांसी तो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। हम देखते हैं कि जू सांसी अपने डोमेन को रिलीज कर देता है, और ये कहता है, लिटिल ब्रदर लो मैं आ रहा हूँ। और इस चीज को देख के ये दोनों ही लड़कियां हैरान होती हैं, और ये कहती हैं, इस बंदे का ये जो डोमेन है ये उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, जिसे अभी इसने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया था। और तभी हम देखते हैं कि ये ब्लैक लिक्विड युहाओ की तरफ बढ़ने लगा था, और इस ब्लैक लिक्विड को अपनी तरफ आता हुआ देख के युहाओ भी तुरंत ही अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करने लगता है। और जब पिंकी युहाओ के पास रेड और ऑरेंज गोल्ड सोल रिंग को देखती है तो ये काफी ज्यादा हैरान होती है, और ये कहती है, इसके पास ये जो सोल रिंग्स है आखिर इनका ओरिजिन क्या है? और हम देखते हैं कि रेड और ऑरेंज गोल्डन सोल रिंग स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस से आई होती है। और तभी कांपते हुए ये दोनों कहती हैं, आखिर इन दोनों को फाइट लड़ता देख के मुझे ठंड क्यों लग रही है? और तभी जू सांसी कहता है, थोड़ा केयरफुल रहना, अब मैं शुरू करने वाला हूँ। और इतना कह के जू सांसी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से जुआंगवू शील्ड को इस्तेमाल करने लगता है, और इसे ऐसा करता हुआ देखकर येगुई काफी ज्यादा हैरान होती है, और ये मन में कहती है, ऐसा दिख रहा है कि टर्टल और स्नैक ये दोनों ही जिंदा हो। और जू सांसी अपनी काफी खतरनाक पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है, युहाओ थोड़ा केयरफुल रहना, अब मैं असली खेल शुरू करने वाला हूँ। और कहने को तो युहाओ इससे लड़ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा उदास भी होता है। और तभी युहाओ के आगे एक गोल्डन फिगर अपीयर हो जाती है, और इसे देख के जू सांसी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि पहले तो इसे ऐसा लगता है ये डोंगर ही है, और फिर ये मन में कहता है, क्या ये युहाओ की स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई वांग डोंगर की परछाई है? और तभी हम देखते हैं कि ये वांग डोंगर की जो गोल्डन फिगर होती है ये एनर्जी में बदल जाती है, जिसका इस्तेमाल करके युहाओ फिस्ट ऑफ रिमेंस का एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच करने लगता है, जिसे देखकर येगुई को भी रोना आ जाता है। जबकि पिंकी रोते हुए कहती है, आखिर अचानक से क्यों इतना ज्यादा मुझे उदास लगने लगा? जबकि येगुई भी रोते हुए कहती है, हाँ, ना जाने ये फिस्ट स्किल कैसी है। जबकि जू सांसी के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं, और ये मन में कहता है, वैसे तो ये पंच काफी ऑर्डिनरी दिख रहा है, लेकिन इससे जो फीलिंग आ रही है उसे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। और फिर ये तुरंत ही अपने आगे एक काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल स्ट्रॉन्ग शील्ड बना लेता है, जिसके ऊपर युहाओ अपना पंच मारता है। और जैसे ही युहाओ का पंच इस पर हिट होता है तो इतनी पावर को इसकी शील्ड झेल नहीं पाती है और तुरंत ही चकनाचूर हो जाती है।
और युहाओं के पंच की फोर्स की वजह से ये काफी ज्यादा जोर से उड़ता हुआ जाता है और दीवार में जा भिड़ता है। और इस चीज को देख के युहाओं भी काफी हैरान होते हुए कहता है, अरे नहीं लगता है कि मैंने अपनी कुछ ज्यादा ही पावर को इस्तेमाल कर लिया है। ब्रदर सांसी, क्या आप ठीक है? और इस सीन को देख के इन दोनों ही लड़कियों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहती है, ये जू सांसी जो कि पहले काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था, लेकिन युहाओं ने बस इसे अपने एक ही पाम अटैक से हरा दिया। और यहाँ तक कि मुझे तो इसके इस अटैक से कोई भी सोल स्किल फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी जू सांसी इसके सामने टिक नहीं पाया। जिसके बाद हम जू सांसी को देखते हैं जो बदहाल हालत में कहता है, ये अचानक से क्या हुआ? तो युहाओं कहता है, क्या आप मुझ पर विश्वास करोगे अगर मैं ये कहूँगा ये मुझे भी नहीं मालूम? जिस पर जू सांसी कहता है, इस पर विश्वास करना काफी मुश्किल है। जबकि ये काफी हैरान होते हुए मन में कहता है, जिस मोमेंट में मुझे वो ब्लो मिला उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरी सोल काफी खतरनाक तरीके से शेक कर रही हो, और यहाँ तक कि इसके सामने तो मेरी जुआम्बू शील्ड भी काफी नाजुक सी दिख रही थी। और युहाओं कहता है, ये वही टेक्निक है जिसे मैंने हाल ही में डेवलप किया है, जो कि एक फिस्ट, एक स्वॉर्ड और एक पाम है। तो इस चीज को सुन के जू सांसी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, क्या और भी अटैक है? अगर सिर्फ एक पंच ने ही मुझे इतना दूर उड़ा के फेंक दिया है तो तुम्हारे बाकी के अटैक तो मुझे जान से ही मार देंगे। जिस पर युहाओं कहता है, ऐसी बात नहीं है, हो डोंग पाम को इस्तेमाल करने के लिए सोल एनर्जी को इकट्ठा करने की जरूरत होती है, जिस वजह से फिलहाल तो मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो उसके लिए कम है। जिस पर जू सांसी कहता है, ये सच नहीं है, बल्कि तो तुम्हें तो बस अभी तक सोल रिंग ही नहीं मिली है, लेकिन तुम्हारा जो कल्टीवेशन लेवल है वो ज्यादा से ज्यादा 60 लेवल तक पहुंच गया है। लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, जबकि मेरा जो डिफेंस है वो 8 रिंग वाले सोल डुलियो के अटैक के सामने भी टिक सकता है, जिसमें मुझे ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। और हम युहाओं को देखते हैं जो कहता है कि जिस दिन से मैं सर्कल में गया हूँ तब से लेकर अब तक मैंने काफी सारी चीजों को डिस्कवर किया है, और जब मैंने इस सेज को अच्छी तरीके से समझ लिया तब जाके मैंने इन तीनों टेक्निक्स को क्रिएट किया है, और इन तीनों की ही रचना मैंने खुद की है। इसलिए जब भी मैं इन्हें इस्तेमाल करता हूँ तब मैं सिर्फ डोंगर के बारे में ही सोचता हूँ, और मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ इस तरीके का भी हो जाएगा, नहीं तो मैं अपनी अटैक पावर को और भी ज्यादा रोक लेता। इसलिए ब्रदर मुझे माफ कर दो। तो जू सांसी हंसते हुए कहता है, युहाओं तुम तो काफी ज्यादा अजीब हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? और तभी यहाँ पे बेबे आ जाता है, जिसे देखकर युहाओं काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो बेबे कहता है, युहाओं बधाई हो, आखिरकार तुम पूरी तरीके से रिकवर हो ही गए। और तो और ऐसा दिखता है कि तुमने काफी ज्यादा इम्प्रूव भी किया है, क्योंकि हाल ही में कुछ लोग काफी ज्यादा अकड़ दिखा रहे थे अपनी इम्प्रूवमेंट की वजह से, इसलिए इन लोगों को सबक सिखाना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो इन बातों को सुनकर जू सांसी गुस्से से कहता है, बेबे तुम वो नहीं हो जिसने मुझे हराया है, तो इतना घमंड किस बात का दिखा रहे हो? और अगर तुम में सच में इतना दम ही है तो आओ मुझसे लड़ो। तो बेबे इससे गुस्से में कहता है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम को बर्बाद करूं, क्योंकि पिंकी जल्दी से जाके सभी को बुला लो क्योंकि सब क्लियर हो गया है और हम काफी जल्द ही अपने रास्ते निकलेंगे। तो इस चीज को सुन के पिंकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सभी को बुलाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद हमें तांग सेक्ट मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां बेबे कहता है, सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि युहाओं बाहर आ गया है, जो कि निश्चित रूप से तांग सेक्ट के लिए एक काफी अच्छी खबर है। तो हम युहाओं की इमिटेशन सोल स्किल की मदद से इस बारी का जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा वो काफी आसान हो जाएगा। और हमें जो श्रेक से न्यूज मिली उसके अनुसार सन मून एम्पायर ने जिन लोगों को बंदी बना रखा है उन्हें मिंगड़ू के अंदर कैद करके नहीं रखा गया है, बल्कि सनराइज सिटी के अंदर रखा गया है, जो कि मिंगड़ू सिटी के ही पास में है। और ये मिंगड़ू सिटी के जस्ट साउथ में ही स्थित है, जो कि एंडलेस प्लेन्स और साधारण मैदानों से घिरा हुआ है। न सिर्फ सिटी को ही हेविली गार्ड किया जा रहा है, बल्कि वहाँ पे तो स्ट्रॉन्गेस्ट इविल सोल मास्टर्स भी हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत की बात तो ये है कि उनके पास सोल डिटेक्शन डिवाइस है, जिसे हुआ युहाओं की इमिटेशन सोल स्किल से चकमा देना या फिर मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से जो रेस्क्यू प्रोसेस होगी वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो केतु कहता है, ब्रदर बेबे कैसा रहेगा अगर हम इसकी बजाय अंडरग्राउंड जाएं? जिस पर बेबे कहता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस ट्रिक को बॉडी सेक्ट ने 2 बार इस्तेमाल किया है, तो निश्चित रूप से सन मून एम्पायर इस चीज के लिए भी तैयार होगा। और निसंदेह ये जो ऑपरेशन है काफी ज्यादा डेंजरस है, जबकि हमारा जो तांग सेक्ट है वो सिर्फ डेवलपमेंट स्टेज पे ही है, तो किसी ना किसी को तो यहाँ पर रुकना ही होगा।
और काफी देर तक गहराई से सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि इस सीज के लिए जियांग नान और सियोसियो ही सबसे सूटेबल रहेंगे। ये दोनों ही यहाँ पे रुक जाएं, ताकि मैं युहाओ, केतुजू, सांसी और साथ ही साथ येगुई, पिंकी और जुईचेन ये तीनों भी हमारे साथ जाएंगे। तो युहाओ कहता है माना कि ये ऑपरेशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे तांग सेक्ट को एक इंचार्ज की भी जरूरत है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो बेबे इससे मना करते हुए कहता है नहीं, ये काम नहीं करेगा। तो जू सांसी कहता है बेबे ये एकदम सही कह रहा है, तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि टांग सेक्ट के अंदर अभी भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें संभालने की अभी काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर उन सारी चीजों को जियांग नान और सियोसियो के ऊपर ही छोड़ देते हैं तो उन दोनों पे ही काफी ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, और तो और ऑर्डर नॉन स्टॉप आए जा रहे हैं। तो क्या तुम ये चाहते हो कि टीचर जुआन जीवेन ही इस चीज को पर्सनली हैंडल करें? और इस चीज को सुन के बेबे कुछ भी नहीं कह पाता है। तो जू सांसी कहता है अब तो युहाओ भी रिकवर हो चुका है, जो कि तुमसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तुम्हें जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बेबे भी हंसते हुए कहता है यहाँ तक कि वैसे मैं जानता हूँ कि तुमने जो कहा वो एकदम सच है, लेकिन तुम्हें भी मेरी फीलिंग्स को देख के ऐसा लगता है कि इस बार मुझे काफी हार्ड वर्क करने की जरूरत है। और फिर बेबे तुरंत ही सीरियस होते हुए कहता है तो फिर ठीक है, इस बारी टीम को हुआ युहाओ लीड करेगा, और युहाओ मैं तुम्हारे हाथों में सभी लोगों को सौंप रहा हूँ, और याद रहे कि तुम सभी को ही हर हालत में सेफली लौटना है। जिस पर युहाओ कहता है हाँ ब्रदर मैं समझ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ और टीचर जुआन जीवेन ये दोनों ही साथ में होते हैं, और जीवेन कहता है क्या कल तुम सच में बाहर जा रहे हो? और युहाओ तुम ऐसा भी क्या करते हो जो तुम इतना ज्यादा बिजी रहते हो? क्या तुमने सोल टूल्स के बारे में सीखा भी? तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये पार्ट यही एंड होता है, लेकिन अगर आप आज ही नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो अपने टाइम पर अपलोड हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।